जय माता दुर्गे की जय हो। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी भाई मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो भी मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट और फॉलो करना, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना, ये आप ही के लिए ये मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। जो लोग दुर्गा माँ के मूर्ति लाते हैं, जो लोग दुर्गा माँ के मूर्ति ला के गाँव में पूजा पाठ करते हैं 10 दिन, उस माँ को एक कमी महसूस होती है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने कई मूर्ति विदाई के समय नदी में ले गए, कितने आदमी ऊपर से फेंक दिए, उनका हाथ टूट गया, कितने माता के सर टूट गया, वैसे ही नदी में लाके फेंक देते हैं। ये बहुत हमारे लिए शुभ चिंतक है, इस पे आप ध्यान से दे सकते हैं। जो हम माँ के मूर्ति लाते हैं अपना समझ के, अपने माँ के तरह समझ के, उस माँ को हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करवाते हैं, लाखों रुपया खर्चा करते हैं। उन भाइयों से भी निवेदन है, मैं कहना चाहता हूँ कि आप बताइए, आप माँ की मूर्ति गांव में लाए, गांव में पूजा पाठ किए, गांव वाले आए, उसमें पूजा पाठ किए, उसमें माँ सचमुच आ जाती है, माँ आती है, माँ के शक्ति आती है। जो जितने आदमी जाता है उसका कष्ट से मुक्ति पाता है, उसके घर में खुशहाली आती है। जिस माँ के हमने पूजा करा, उस माँ को हम ट्रैक्टर पर, टेम्पो पर या कोई गाड़ी पर माँ के ले जा रहे हैं, नदी में या गंगा जी में माँ को डालने के लिए, माँ को अंतिम विदाई करने के लिए। सबसे पहले ये आपको सोचना चाहिए कि हम कैसे गंगा मैया में माँ को मूर्ति को कैसे हम डालेंगे पानी के अंदर। आप आराम से उठाइए, माँ को आराम से डाल दीजिए। वो माँ को दुख नहीं पहुँचेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो जेसीबी पर रख के जो ऊपर से फेंक देते हैं, कहीं माँ की गर्दन टूट जाती है, कहीं हाथ टूट जाता है, कहीं माँ के पैर टूट जाता है। उस माँ को आप क्या कहना चाहेंगे? वो माँ कितना रोती होगी, कितना दुख होता होगा, आप इसका दर्द समझ सकते हैं। हमारे ये हाथ है, हमारे हाथ टूट जाए तो कितना दर्द होता है। हमारी ये गर्दन है, गर्दन टूट जाए तो कितना दर्द होता है। हमारे पैर है, हमारे पैर टूट जाए तो कितना दर्द होता है। वैसे ही हमारी मूर्ति में भी प्राण है, माँ को भी दर्द होता है। जो भी भाई इस वीडियो को सुन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि लोग इस पे ध्यान दें, लोग माता की पूजा करें, अच्छे से उनका नदी में ले जाके अच्छे से उनकी विदाई करें। इसमें हम सबको खुशी होगी, और माँ भी खुश रहेगी, तभी तो बेटे को कुछ देगी। माँ खुश रहेगी, घर में खुशियाँ देगी, माँ खुश रहेगी, घर में बीमारी नहीं होगी, हम कष्ट से मुक्ति पाएंगे, हमारे कोई दुख बीमारी नहीं रहेगी। माँ खुश होगी तभी तो।
हम इस बात को कभी ध्यान नहीं देते हैं। सबसे बड़ी बात है समझने वाली ये है कि हम इस बात को ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, लोग हैं जो ज़्यादा करके दिखावा करते हैं, वो दिखावा भी बेकार है। ज़्यादा दिखावा करना ठीक नहीं है। हम सबसे कहना चाहता हूँ कि आपके उतना मान लो शक्ति है मूर्ति लाने की, बड़ा से बड़ा आपके पूरा प्रबंध है माँ के लाने के लिए, माँ के नदी में विदाई करने के लिए, तो आप लाइए उसे अच्छे से। माँ को गंगा जी में आप विदाई कीजिए। हम मना नहीं कर सकते हैं, हम भी हिंदू हैं, हम कोई मुस्लिम नहीं है, हम हिंदू हैं। माँ सबकी माँ होती है। माँ सब दुनिया की माँ, सब की दुख हर लेती है माँ। कष्ट से लोग मुक्ति पाते हैं, माँ के द्वार जाते हैं, आधा कष्ट उनका खत्म हो जाता है, खुशी घर में आ जाती है। कितना अच्छा लगता है। आपने कभी इस बारे में सोचा होगा कि हम माँ को मूर्तियाँ लाते हैं, हमारे गांव में कितना खुशी होती है, कितने लोग खुश रहते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े से लेके माँ बहनें तक पूरा खुश रहते हैं। सारा गांव भी खुशी से झूम उठता है। जब माँ आती है तो कितना खुश होते हैं। माँ हर दम माँ थोड़ी ना आती है, साल भर में एक बार माँ आती है। मंदिर में तो माँ तो हर दम है, पूजा करोगे सच्चे मन से तो माँ आपके साथ है। मैंने दशहरे के मैं मूर्ति के बारे में बताना चाहूँगा। ये नवरात्रि आता है, ये साल भर में आता है। इसका आप अच्छे से कीजिए। माँ से जो आपको मांगना है वो मांगिए, आपके सब पूरे होंगे। ये हमारे वादा है, हम इस बात को कभी नकार नहीं सकते हैं। हमारे भी कई चमत्कार हुए हैं, हमने भी कई चमत्कार देखे हैं, इसलिए माँ को हम भी नहीं भुला सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप माँ के ले जाते हो तो कितना अच्छा माँ लगती है। ऐसा लगता है कि मेरी माँ मेरे घर से कभी ना जाए, मेरी माँ मेरे पास रहे, ऐसा लगता है। आप सोचते हो कि माँ मेरी परिवार है, कितना दुख होता होगा, कितना आदमी का बहुत ज़्यादा दुख होता होगा जो मेरी माँ 9 दिन मेरे गांव में थी, आज मुझे छोड़ के चली गई, मैं कैसे जी पाऊँगा। तो ऐसा नहीं है, सच्चे दिल से आप माँ को पूजा करोगे, माँ आपके डेली साथ है, जहाँ भी रहोगे वहाँ भी माँ आपके साथ है। तो मैं इतना सब भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि माँ को आप ले जाते हो उनकी अंतिम विदाई के लिए, तो आप जरा उन्हें अच्छे से आप गंगा जी में करें। गंगा जी में आप मूर्ति को डालें अच्छे से। आप वहाँ से माँ डालते समय माँ के श्री बोले, आप लोग गए हैं तो माँ से श्री बोले, हे दुर्गाए नमः, हे दुर्गाए नमः। आप 7 बार बोल के श्री माँ से बोलना कि हे माँ, मैं आपको लाया, मैं अच्छे से आपकी विदाई कर रहा हूँ। माँ मुझे शक्ति देना, मुझे सभी कष्टों से मुक्ति देना। माँ से इतना बोलोगे ना मेरे भाई, सब आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। ये सच्ची घटना है। जो माँ जाती है ना, वो माँ सचमुच
माँ होती है उस मूर्ति के अंदर शक्ति आ जाती है मेरे दोस्त, शक्ति आ जाती है। हाँ, आपको क्या बोलना है? ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः सिर्फ 7 बार बोल के जो भी कष्ट है आपको माँ को सब कुछ बता देना है। माँ से बोलना है कि हे मेरी माँ, इस कष्ट से मुक्ति दे, मेरे घर में सब सुख शांति रहे। बस यही बोल के आ जाओ, सब कुछ आपके ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताएं। जी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जो मैंने ये बात कही है ये हकीकत है, ये कोई फेक नहीं है, ये हकीकत है कि हमारे अंदर से भी जुड़ी हुई है, आप समझ सकते हैं। जो यूट्यूब बड़े बड़े चैनल पर काम कर रहा है वो क्या आपको थोड़ा सा डांस देख लेते हैं, क्या उससे क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। जो हमने बताया इससे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आप इस बारे में सोच के देखना, एक कम से कम एक बार आप इस दिमाग में सोच के देखना। देखो, एक तो मेरी माँ घर पे है, एक मेरी माँ नवरात्रे में आती है, एक मेरी माँ मंदिर में। ये माँ है ना, सब एक ही माँ है। ऐसा मत सोचना कि माँ अलग अलग होती है, माँ एक होती है। तो कभी माँ पिता के भी अपने माँ है पिता है, उनके भी उनके भगवान के दर्जा दिया गया। माँ को कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए, अपने पिता को कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए, माँ बाप को सेवा करना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है मेरे दोस्त। ओके, बाय 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 बाय, कल मिलेंगे मेरे दोस्त।